अस्सलाम वालेकुम। आ गए हम आपके लिए प्यारी सी हदीस लेके और प्यारे से किस्से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जो मदीना मुनव्वरा यानी हज या उम्रा जाने चाहते हैं उनके हक़ाक़ के बारे में, जैसे कैसे जाना है, क्या करना है, पहुँच के क्या करना है, पूरा सवाब मिले आपको, आपके पैसे भी ज़ाया ना हो और समय भी ज़ाया ना हो। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने जगह जगह से काट के देखी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ मुश्तरा के एहतराम की खिलाफ रोज़ी की तो उससे बेफ़िक्र ना रहो कि किसी वक्त ये बेराही तुम्हारे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हामिल ना हो जाए, और उसके साथ यही अल्लाह पाक जा से उम्मीदें वाबस्ता रखो कि जब उसने दुनिया में इतने दुरुबतन से उस दरबार की हाज़री की शहादत नसीब फरमाई, तो उसके लुत्फ़ व करम से वहीद नहीं के आखरत की बाबरकत ज़ियारत से महरूम न फरमाएगा। हक़ ताला सानू उस शहाबत से उस सियाकार को भी नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिवसीलते नबी का सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ज़ियारत सैयदुल नस्ल वल जान फ़ख्र आलिम अलैहि अस्सलातु वस्सलाम और ज़ियारत मुशाहिद मुस्तबरा से फरागत के बाद वापस का इरादा हो तो मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुस्तहब ये है कि मस्जिद नबवी में 2 रकात निफिल अलवदाई पढ़ें और रोज़ाना में हो तो बेहतर है। इसके बाद कब्र इतहर पर आलूदाई सलाम के लिए हाजिर हो। सलातो व सलाम के बाद अपनी ज़रूरियात के लिए दुआएं करें और हज ज़ियारत के कबूल की दुआ करें। चाहे आप हज के लिए जाएं उसकी दुआ करें, उम्रा के लिए जाएं उसकी भी दुआएं करें और खैर दुआफियत के साथ दफन पहुँचे। खैर आफियत के साथ वतन पहुँचे, तो दुआ करें अल्लाह ताला हम अपने खैर आफियत के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीले थे खैर आफियत के साथ अपने वतन पहुँचें। ये दुआ करें और ये दुआ करें कि ये हाज़री आखिरी ना हो, फिर भी उस पर पाक दरबार की हाज़री नसीब हो, और उसकी कोशिश करें कि रुखसत के कुछ आंसू निकल आए कि ये कबूलियत की आलमात में से है। फिर रोज़ाना आवे तब भी रोने वालों की सी सूरत के साथ हसरत व रंज व गम के साथ लिए हुए वापस हो। आंसू तो खुद ही निकल ही आते, जब मदीना से आ रहे तो कितना दुख हो रहा था। वापस हो और चलते वक्त भी कुछ सदका जो मशीर होकर करे, और सफ़र से वापस के वक्त जो दुआएं हदीस में वारिद हुई हैं वो पढ़ते हुए और वापस सफ़र के आदाब की रियायत करते हुए वापस हो। उठकर साकिब को चला आया हूँ, इसकी वज़म से दिल तस्कीन का मुकर्रा सामान उसी महफिल में है।
दिल की तस्कीन का मुकर्रा सा माँ उसी महफिल में है। उठकर साकिब को चला आया हूँ उसकी बज़म से, दिल की तस्कीन का मुकर्रा सा माँ उसी महफिल में है। अपनी नालियत से हाजिरी के आदाब पूरे न लिख सका, नमूना के तौर पर चंद आदाब लिख दिए हैं। नाजरीन इससे अंदाज़ा लगाएं और दो उसूल के तहत में शरीयत मुतहरा के दायरा के अंदर रहकर जो कुछ कर सकते हो कसर न छोड़ेंगे। अव्वल अदब व एहतराम, दूसरे शौक़ व ज़ौक़, इसके बाद ज़ारीन के चंद वाक़यात पर उस फसल को ख़त्म करता हूँ कि इनके हालात भी नमूना और अशुवा में अतबी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर किस्सा और उसके अलावा वो चंद वाक़यात इससे पहली फसल के ख़त्म पर भी गुजर चुके हैं। कहना ये तो मदीना मुनव्वरा आ गया, कहने लगे उतर जाओ और जब रोज़ा अक़दस पर हाजिर हो तो ये अर्ज़ कर देना कि आप के भाई खज़र ने भी सलाम अर्ज़ किया है। शेख अबू अल खैर अख्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मदीना तैयबा हाजिर हुआ और 5 दिन ऐसे गुजर गए कि खाने को कुछ भी न मिला, कोई चीज़ चखने की भी नौबत न आई। मैं कब्र इस्तिहार पर हाजिर हुआ और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात शेखीन रज़ी अल्लाह अन्हा पर सलाम अर्ज़ करके मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आज रात को हजूर का मेहमान बनूंगा। ये अर्ज़ करके वहाँ से हटकर मनबर शरीफ के पीछे जाकर सो गया। मैंने जवाब में देखा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, दाएं जानिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह हैं और बाएं जानिब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह हैं और हज़रत अली करमुल्लाह वजहा सामने हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने मुझको बुलाया और फरमाया, देख हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। मैं उठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रोटी मरहमत फरमाई। मैंने आधी खाई और जब मेरी आँख खुली तो आधी मेरे हाथ में थी। सुभान अल्लाह। रोज़ वाफा इसी कसम का एक किस्सा शेख अबन जला रहमतुल्लाह अलैह का नंबर 22 पर आ रहा है। अब दलाल में से एक शख्स ने हजरत खफर अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि तुमने अपने से ज़्यादा मर्तबा वाला भी कोई वली देखा? फरमाने लगे, हाँ देखा है मैंने। एक मर्तबा मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में हाजिर था। मैंने इमाम अब्दुल रज़ाक मेहदस रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि वो अहादीस सुना रहे हैं और मजमा इनके पास अहादीस सुन रहा है और मस्जिद के एक कोना में एक जवान घुटनों पर सर रखे अलहदा बैठा है। मैंने उस जवान से कहा, तुम देखते नहीं कि मुजमा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन रहा है? तुम
के साथ शरीक नहीं होते। उस जवान ने न तो सर उठाया न मेरी तरफ इल्तफात किया और कहने लगा कि उस जगह वो लोग हैं जो रज़्ज़ाक़ के अबद से हदीसें सुनते हैं और यहाँ वो हैं जो खुद रज़्ज़ाक़ से सुनते हैं ना कि उसके अबद से। हज़रत ख़फ़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा कहना हक है तो बताओ कि मैं कौन हूँ। उसने अपना सर उठाया और कहने लगा कि अगर फरास्त सही है तो आप खज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उससे मैंने जाना कि अल्लाह जल्ल शानु के बाद वली ऐसे भी हैं जिनके उलूम मर्तबा की वजह से मैं उनको नहीं पहचानता। हक ताला शानु उनसे राज़ी हो और हमको भी उनसे नफ़ा पहुँचाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पूरे बने रहिएगा, बहुत ही प्यारा किस्सा है और इस किस्से को ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, हम मदीना मुनव्वरा में हाजिर थे और इन करामात का तज़किरा कर रहे थे जो अल्लाह जल्ल शानु ने अपने से ताल्लुक़ रखने वालों को अता फरमाई है। एक नाबीना हमारे करीब बैठे हुए हमारी बातें सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बातों से उनस हुआ। एक बात सुनो, मैं हयालदार आदमी था, बकिया में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। मैंने एक मर्तबा वहाँ एक नौजवान को देखा कि उस पर कतान का कुर्ता है, हाथ में जूते ले रखे हैं। मैंने ख्याल किया कि कोई पागल है। मैंने, ध्यान से सुनिएगा, इसके कपड़े छीनने का इरादा किया और उससे कहा कि अपने कपड़े उतार दे। उसने कहा, जा अल्लाह की हिफाजत में चला जा। मैंने दोबारा सवारा उसी तरह तकाजा किया। उसने कहा कि मेरे कपड़े जरूरी लेगा, जरूरी लेगा। मैंने कहा, उसके बगैर चारा नहीं। उसने दो उंगलियों से मेरी आँखों की तरफ इशारा किया। वो दोनों निकलकर बाहर गिर पड़े। मैंने कहा, तुझे खुदा की कसम, तू ये तो बता दे कि तू कौन है। वो कहने लगा कि मैं इब्राहिम खवास हूँ। साहब रोज़ कहते हैं कि हज़रत ख्वाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लुटेरे पर अंधे होने की बद्दुआ की और हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उस सिपाही के लिए जिसने उनको पीटा था जन्नत की दुआ की। उसकी वजह से ये है कि हज़रत ख़वास रहमतुल्लाह अलैह ने चोर की हालत से ये अंदाज़ा फरमा लिया था कि वो बग़ैर सज़ा के तौबा नहीं करेगा और हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह को ये अंदाज़ा हुआ कि सज़ा से वो तौबा ना करेगा, इसलिए उस पर दुआ का एहसान किया जिसकी बरकत से उसको तौबा नसीब हुई। और जब वो माफ़ी
माफ़ी चाहने के लिए माजरत के तौर पर हाजिर हुआ तो हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो सर माजरत का मोहताज था वो मैं बिलखी में छोड़ आया। एक दोबारा से पढ़ रहे हैं हम कि वो समझ में आ जाए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम मदीना मुनव्वरा में हाजिर थे और इनके इन करामात का तज़किरा कर रहे थे जो अल्लाह जल्ल शानू ने अपने से ताल्लुक़ रखने वालों को अता फरमाई। मैं एक